हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इन्फिनिक्स हॉट 50, अगर आपका बजट 35 से 37 हज़ार पाकिस्तानी रुपीस है ना, तो ये वाला स्मार्टफोन गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। अब इससे पहले मैंने इन्फिनिक्स हॉट 50i और इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस जो सबसे अपर वेरिएंट है वो दोनों टेस्ट करके बाकायदा उनके रिव्यूज कैमरा टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए हुए हैं। यहाँ पे उन वीडियोस के लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उन दोनों वीडियोस के लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इस इन्फिनिक्स हॉट 50 को टेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में 40 हज़ार से नीचे ना ये वाला स्मार्टफोन जो टॉप 3-4 स्मार्टफोन आते हैं उनमें इजीली जगह बना लेता है। अब थैंक्स टू सिद्दीक भाई शाह मोबाइल से, उन्होंने मुझे ये वाला स्मार्टफोन रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। अगर आप जंग से हैं, होलसेल रेट पे स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो उनकी शॉप को विजिट करके स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई भी सिस्टम नहीं है, आपको फिजिकल शॉप पे जाके ही स्मार्टफोन परचेज करना पड़ेगा। तो ये मेरे भाई ने कॉफी बना दी थी और उसने कहा कि कॉफी ठंडी ना हो जाए, तो स्टूडियो में ही दे गया है। खैर, कॉफी पीते पीते स्मार्टफोन का रिव्यू आपको प्रोवाइड करता हूँ। अब पहले नंबर पे जैसे मैंने बताया कि इन्फिनिक्स हॉट 50 अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ना इस प्राइस पे काफी हाईलाइटिंग बन जाता है। मीडियाटेक लियो G100 35-37 हज़ार में इस वक्त सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। गेमिंग 40 FPS गेमिंग प्रोवाइड करता है। अगर आप डेली यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाला स्मार्टफोन काफी स्नैपी और स्मूथ फील होता है। यानी कि मोबाइल फोन की जो स्पीड है ना प्रोसेसर की वजह से 8GB 128GB रैम रोम का कम्बिनेशन है और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप प्रोवाइड की गई है। तो इन्फिनिक्स हॉट 50 परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में इस प्राइस पे सबसे बेस्ट है। इस प्राइस पे जो 2 से 3 और स्मार्टफोन्स आते हैं, जैसे Vivo Y19s है, Redmi 13 है, उसके अलावा Tecno Spark 30 है। बाय द वे उन स्मार्टफोन्स को भी मैंने टेस्ट किया हुआ है, उनके आपको अलग से रिव्यूज प्रोवाइड किए हुए हैं। यहाँ पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोस के लिंक देखने को मिल जाएंगे। उनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो इस स्मार्टफोन को नहीं पहुंच पाती। तो अगर आपका 35-37 हज़ार बजट है, इससे बजट आपका ऊपर नहीं जा सकता 42-43 हज़ार के आसपास, तो गेमिंग के लिए आपको परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए जो लैग ना करे। इन्फिनिक्स हॉट 50i की पहली हाईलाइटिंग फीचर है। दूसरे नंबर पे इस स्मार्टफोन का जो डिजाइन और डिस्प्ले का सेक्शन है, डिजाइन मुझे पता नहीं क्यों हॉट 50 सारी सीरीज का ही काफी अच्छा लगा है। और ये जो स्पेशली टाइटेनियम ग्रे कलर आता है ना, ये तो मेरा फेवरेट है। 2024 का सबसे मेरा फेवरेट कलर है। दूसरे नंबर पे Vivo V40e का जो ब्रॉन्ज कलर आया है वो है। ये वाला स्मार्टफोन दिखने में काफी खूबसूरत है, काफी स्लिम स्मार्टफोन बनाया गया है। उतना स्लिम नहीं है जितना इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस या हॉट 50 प्रो है। बाय द वे हॉट 50 प्रो भी मेरे पास यहाँ पे है, दोनों सेम ही कलर में है। तो ये वाला स्मार्टफोन ज्यादा स्लिम है। अब ये वाला स्मार्टफोन जो हॉट 50 है, ये लंबाई में ज्यादा है। जो हॉट 50 प्रो है ना, ये थोड़ा सा चौड़ाई में ज्यादा है, लंबाई में इससे कम है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि हॉट 50 प्रो एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। अगर आपका बजट 43 हज़ार 44 हज़ार है तो उस प्राइस पे वो वाला स्मार्टफोन अच्छा डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। 35-37 हज़ार के आसपास 120 हर्ट्ज का IPS डिस्प्ले, जिसकी ब्राइटनेस अच्छी है, 1000 निट्स के आसपास इसकी ब्राइटनेस है। साइड्स पे बेजल्स नहीं है, नीचे थोड़ी सी चिन देखने को मिल जाती है। और डिस्प्ले की स्मूथनेस आपने सेटिंग में जाके 120 हर्ट्ज पे ऑल द टाइम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ट्रस्ट में इनके जो स्मार्टफोन है ना, ऑटो स्विच रिफ्रेश रेट की बजाय 120 हर्ट्ज पे आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इस स्मार्टफोन में साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर है, डुअल स्पीकर्स नहीं है। ये मुझे इस चीज की मतलब एक कमी फील हुई है। सिंगल स्पीकर के हिसाब से लाउडनेस अच्छी है, लेकिन बेस देखने को नहीं मिलती। और आई विश जब से मैंने ये इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो के डुअल स्पीकर सुने हैं ना, इस स्मार्टफोन के स्पीकर्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे। मतलब मेरे ख्याल में जो स्पीकर्स हैं वो बेटर हो सकते थे। उसके अलावा NFC की सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाती है और IP54 की रेटिंग है। तो पहले नंबर पे परफॉर्मेंस, दूसरे नंबर पे डिजाइन और डिस्प्ले का सेक्शन इस स्मार्टफोन का मुझे काफी अच्छा लगा है, सिवाय सिंगल स्पीकर वाली जो एक बदमज़गी पैदा करता है वो है। तीसरे नंबर पे कैमरास की बात करें तो बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और सामने 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब कैमरा इस प्राइस पे Vivo Y19s का मुझे जो उसकी ऑप्टिमाइजेशन है ना, डिटेल्स वगैरह सब कुछ, वो मुझे इससे काफी बेटर लगा था। वो भी 35-36 हज़ार में मिलता है। ये वाला स्मार्टफोन नाइट मोड वगैरह की जो परफॉर्मेंस है, या फिर जहाँ पे आप थोड़ी सी ट्यूनिंग कर लेते हैं, वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन लैंडस्केप वगैरह पे और HDR की जो मुश्किल सिचुएशंस होती है ना, वहाँ पे बड़े अजीब से कलर्स शो करता है। मुझे इसकी इमेज प्रोसेसिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी जितनी Vivo Y19s का बैक कैमरा। इसका फ्रंट कैमरा अच्छा है, उससे वहाँ पे 5 मेगापिक्सल का कैमरा, डिटेल्स भी नहीं आती। इस स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। पिक्चर्स वगैरह के सैंपल्स आपको शो कर देता हूँ, आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। उसके अलावा जो मुझे चीज इस स्मार्टफोन में पसंद आई है वो है इन्फिनिक्स का सॉफ्टवेयर XOS वर्जन 14.5। अब ये वाला स्मार्टफोन इन्फिनिक्स AI की कुछ फीचर्स के साथ भी आता है, जैसे कि गैलरी में AI इरेजर का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा सेटिंग्स में जाके इंटेलिजेंट फीचर्स हैं, कुछ AI वॉलपेपर जनरेटर वगैरह। और XOS 14.5 की एनिमेशंस, स्मूथनेस काफी इन्फिनिक्स ने बेहतर कर दी है। विजेट्स वगैरह, आइकन्स वगैरह, ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता। ये सारी चीजें ना बजट में जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है इन्फिनिक्स का, उसको पहले जो स्मार्टफोन आते थे हॉट 40 प्रो वगैरह, उनसे काफी बेटर बनाती हैं। बाय द वे कॉफी बहुत अच्छी बनी हुई है। और स्मार्टफोन की लास्ट चीज जो मुझे अच्छी लगी है वो बैटरी और चार्जिंग स्पीड का सेक्शन है। चार्जिंग स्पीड तो 18 वाट की है, 18 वाट ही बाकी सारे स्मार्टफोन्स भी इस प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सिवाय सैमसंग के, वो 25 वाट का चार्जर प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको अलग से चार्जर परचेज करना पड़ेगा।
ये वाला स्मार्टफोन तकरीबन 1 घंटा 35-40 मिनट में फुल चार्ज होता है 0% से 98-99% तक। 5000 mAh की बैटरी है। बैटरी बैकअप अच्छा प्रोवाइड करता है। NFC वगैरह को आपने ऑफ कर देना है, जब ब्लूटूथ वाईफाई यूज में नहीं है तब उनको ऑफ कर देना है। तो उस सिनेरियो में वहां कुछ यूजेस बता रहा हूं। अगर NFC वगैरह, ब्लूटूथ, वाईफाई, डेटा कनेक्शन ऑन रहता है तो ये वाला स्मार्टफोन आपको मैक्सिमम 5 घंटे 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड करेगा। इस चीज को आपने माइंड में रखना है। इन द एंड कंक्लूजन की बात करें ना तो 8GB 128GB Miridic Helio G100 के साथ 35-37 हज़ार में, डिस्काउंट के बाद इनवॉइस तो इसकी 40 हज़ार है लेकिन मार्केट से 37 तक मिल जाता है। ये वाला स्मार्टफोन गेमिंग के लिए इस प्राइस पे सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस स्मार्टफोन के बारे में तो कमेंट्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू सो मच। गुड बाय।